तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, यानी कि उत्तराखंड एसआई के लिए। इसके हम 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियोस को देख लिया होगा, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। ये इसका नेक्स्ट यानी कि चौथा पार्ट होने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 216 है, इनका जो HCF है ये 27 यानी कि 27 है। तो हमको बताना है कि ये संख्याएं हैं, यानी कि ये संख्याएं क्या हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा इसका HCF 27 है, तो मैं पहली संख्या को यहाँ पर मान लेता हूँ 27x, और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 27y। इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 216 है, तो मैं कह सकता हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं भाई, 27x पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर 216। दोनों में से 27 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई बराबर 216। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 216/27। अब इससे हम काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 6 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 8। अब x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 8 आया, आपको ध्यान रखना है। तो जब ये देखिए x प्लस वाई प्लस है ना, तो हमको प्लस में ही 60 के ऐसे टुकड़े देखने जो क्या हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य। तो 8 के सह अभाज्य टुकड़े आप क्या देखेंगे प्लस में, एक तो 1,7 हो जाएगा, दूसरा देखिए 2,6 आप नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन होता है, दूसरा हो जाएगा 3,5 क्योंकि 4,4 तो कॉमन ही है। तो ये दोनों सहअभाज्य, देखिए 1 और 7 8 होता है, 3 और 5 भी 8 होता है, और दोनों के दोनों सहअभाज्य हैं। तो अब ये जो संख्याएं होंगी, पहले केस में संख्या हो जाएगी, देखिए 27 HCF था भाई, x का मान और ये y का मान, कोमा 7 गुणा 27, यानी कि 27 ही करना, 27 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 27,189। तो आपको ऑप्शन में ये दिया जा सकता है, या फिर आपकी संख्या हो सकती है 3 गुणा 27 और 5 गुणा 27, यानी कि 3 सत्ते 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 है, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। या फिर आपका ऑप्शन ये हो सकता है, दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन आपको दिया होगा। सोल्व करने का तरीका ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं x तथा y का HCF 3 तथा LCM 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1/x प्लस के 1/y का मान क्या होगा। अब होता क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये होता है HCF इंटू LCM, यानी HCF 3 है, LCM 105 है। तो दो संख्या x इंटू वाई, दोनों का गुणनफल 105 हो जाएगा, 3 गुणा 105 गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 315, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू हमको मिल जाएगी 315। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है 1/x प्लस के 1/y, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस एक्स वटे एक्स वाई। वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको कितनी दी है, 36 दी है, ये हो जाएगा 36, और एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 315। 36 को 4 से काटेंगे, यानी 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, इसको 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, कितना बचेगा 4, 9 पंजे 45, तो 4/35 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4/35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। इसमें हमसे कहा है कि तीन संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है तथा इनका HCF 12 है, ये संख्याएं क्या हैं। अब अनुपात हमको दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इनका HCF हमको 12 दे रखा है। देखिए अनुपात में क्या होता है, जब संख्याएं हम निकालेंगे तो HCF से सब में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 गुणा 12, 3 गुणा 12, तो संख्याएं बन जाएंगी 12 का ना 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये संख्याएं हो जाएंगी। कभी भी आपको अनुपात दिया हो और संख्याएं पूछी हो और साथ में HCF दिया हो तो HCF से अनुपात की मल्टीप्लाई करा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं तथा इनका LCM 2400 है, इन संख्याओं का HCF कितना है। देखिए HCF को हमको नहीं पता, तो हम HCF को क्या मान लेते हैं, HCF को मान लेते हैं x। अब इन्होंने हमको LCM दे दिया है कितना, 2400। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली संख्या 3x, दूसरी 4x और तीसरी हो जाएगी 5x। अब अगर हम 3x 4x और 5x का LCM निकालें, इन सब का LCM, तो इन सब का जो LCM हो जाएगा, देखिए ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए, 3 चौक 12 पंजे 60x, देखिए 3x से भी कट जाएगी, x
है ना, 20 बार, 4x से भी कटेगी और 5x से भी 60x, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60x, और इनका एलसीएम साथ में हमको कितना दे रखा 2400, तो ये भी एलसीएम 2400 और 60x भी एलसीएम, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे वही बराबर हो जाएंगे। तो x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2400/60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि 40, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 40, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इनका एलसीएम कितना है। देखिए गुणनफल हमको दे रखा है, एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको सह अभाज्य संख्याएं दे रखी है तो इनका जो एलसीएम होता है इन्हीं का गुणनफल होता है, एलसीएम इनका गुणनफल होता है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गुणनफल, कब, जब आपको संख्याएं दी हैं सहअभाज्य यानी आपस में उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो सीधी सी बात है एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं क्या है भाई सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन्हीं का गुणनफल होता है। अगर बात करते हैं हम एचसीएफ की, बात करते हैं एचसीएफ की, तो ये ध्यान रखना एचसीएफ हमेशा इनका एक होता है, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x तथा y जहां x ग्रेटर देन y यानी x की वैल्यू y से बड़ी है, इसका एलसीएम 161 हो, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। 3y माइनस एक्स का मान हमसे पूछा है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना है भाई 161। अभी बताया था कि अभाज्य संख्याएं भी तो क्या होती है आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगी, मतलब से अभाज्य होती है, तो इनका गुणनफल इनका क्या होता है एलसीएम होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई बराबर 161। अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके सहभाज्य टुकड़े आपको देखने होंगे। देखिए 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 7 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 यानी कि 23 गुणा 7 यहाँ पर आ जाएगा, 23 गुणा 7, इसके देखिए 3 7 21 का 1 हाँ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे सहभाज्य। तो अब x की वैल्यू जो y से बड़ी थी तो इसलिए x जो हो जाएगा वो हमारा 23 हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अब वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी 3y माइनस के x की, ये हमको दे रखी है, तो 3y 3 गुणा y की वैल्यू 7 है और माइनस के x की वैल्यू 23 है, ये हो जाएगा 7 से 21 माइनस के 23 बराबर आ जाएगा माइनस का 2, और ये -2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा है कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की लंबाई क्या होगी। तो इस केस में जब भी बराबर बराबर आपको आ जाए तो सिंपली आपने करना क्या है कि जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है कितनी है 36 है, 54 है और 63, सबका आपने फाइंड कर लेना है एचसीएफ। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 छंग 54 और 9 सत्ते 63। अब 4 और 6 में तो 2 कॉमन यानी इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा, लेकिन 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इनका जो सिर्फ एचसीएफ हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो बस प्रत्येक गुटके की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 9 मीटर, ये 9 मीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर हमसे कहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने समय में एक साथ बजेंगी, तो इनका जब भी एक साथ वाली वैल्यू आ जाए, देखिए बराबर बराबर वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन जब बात आ जाए एक साथ की तो एक साथ वाले केस में आपने निकालना है एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी देर में एक साथ बजेंगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही करा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। उसके बाद 2 से काटेंगे, देखिए 1 तो जा चुका है, 2 ही करना 2, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा और 3 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई 15 होता है, डायरेक्टली मैं 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक बार मैं 3 से पढ़ता फिर मैं 5 से पढ़ता तो 15 ही आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 15, देखिए कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू 8 यानी कि 120। तो 120 सेकेंड के बाद ये दोबारा बजेंगी हर 120 सेकेंड। तो अगर मैं इसका मिनट निकालूं 120/60 बराबर 2 मिनट, तो हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी।
अब इन्होंने हमसे पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो सिंपली आपने करना यह है, देखिए 30 हर 2 मिनट में एक बार बजेगी, प्लस आपने इसमें एक ऐड करना है, क्योंकि जब इसकी काउंटिंग शुरू हुई होगी तो घंटी एक बार बज चुकी होगी। तो इसको काटेंगे आप, कितना हो जाएगा 15 + 1 = 16। तो 16 बार 30 मिनट में इकट्ठा बजेंगी। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचे। यानी अगर हम 3026 को भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है। इट्स मीन यानी कि 3005 बचेगा और एक 3015 उससे पूरा पूरा कट जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें 5053 की, भाग देते तो 13 बचता है, तो इसका मतलब 5040 उससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमको करना क्या है कि वह संख्या कौन सी है, यानी कि ये भी पूरा कटेगा ये भी, तो दोनों का हमको HCF फाइंड कर लेना है। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं दो संख्या में, या फिर छोटी संख्या से, यानी जैसे हमारे पास 3015, इससे भाग करेंगे 5040 को, एक बार जाएगा 3015, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 0, और यहाँ से बचेगा 2। उसके बाद 3015 एक बार जाएगा भाई 2025, 5 में से 5 0, 11 में से 2 जाएगा 9, और 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा कितना 2025, 2 बार जाएगा, 2 × 18 है ना, 2 0 0, 2 × 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 × 18 और 1 19, 5 में से 5 0, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 9 0, 45 बचेगा। उसके बाद 990। अब देखिए 990 को हम काटेंगे किससे, 45 से। भाई 45 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, 9 बचा, और 45 दूनी 90, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। किससे कटा, पूरा पूरा 45 से। तो बस इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, HCF दोनों का 45 है, तो इसका सही जवाब भी 45 हो जाएगा। यानी हमको पहली संख्या से जो शेष बचा उसको माइनस कर देना है, 3015 बचा, दूसरी से जो शेष बच रहा था उसको माइनस कर देना, दोनों का HCF निकालेंगे, जैसे इसका 45 आया तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमको बतानी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और 15, 36 और 21 से सबसे कट जाए। तो सबसे पहले तो हमने एक वो संख्या निकालनी है जो 15, 36 और 21 तीनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमने क्या करना होगा भाई, इसका निकालना होगा LCM। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से कटेगा 3 × 3, 3 दूनी 6, और 3 सत्ते 21। अब 5, 12 और 7 सारे के सारे ये अभाज्य हैं, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 5 और गुणा 12 × 7, ये हो जाएगा। देखिए 12 पंजे 60 और 3 21, 21 × 60 यानी 0, 6 दूनी 12, 1260। 1260 ऐसी संख्या है जो 15 से 36 और 21 सबसे कटेगी। अब हमको निकालना है 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। भाई ये होती है 9, 9, 9। बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी थी, 5 बार 9 9 लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम 1260 से। अब 1260 का पारा इसमें देखिए 9 में नहीं जाएगा, 99 में जाएगा, 999। हम इतने में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार चला जाएगा। 4 0 0, 7 0 0, 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल कितने लगेंगे 4, 12 सत्ते 84 और 4 88, 9 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 1 और 1। उसके बाद 9 तालेंगे। देखिए 11799, ये 1260 है, तो लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 0 0, 9 छंग 54 का 4 हासिल कितने लगे 5, 12 में 108, 108 और 5 113 होते हैं। यहाँ से 9 बचेगा, कितना बचा 5, और ये से 4, तो 459 क्या आया शेष। तो हमको ये जो 99,999 था इसमें से 459 को माइनस कर देना है। इसको माइनस करेंगे तो 0, 4, 5, 9, 9, यानी कि 99,540 वो संख्या होगी जो 15, 36 और 21 सबसे कट जाएगी, पूरी पूरी बिल्कुल कट जाएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो फ्रेंड्स जो ये HCF और LCM का चैप्टर था, यानी UKPSC यानी उत्तराखंड SI के लिए, इसके 25 क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है जो आपसे नहीं हो पा रहा है इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर
046, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जावेद अली 046। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ईमेल आईडी हमारी मिल जाएगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या हमको इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। अब कल से हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, नई सीरीज लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आपका एग्जाम होने तक पूरे का पूरा मैथमेटिक्स में कवर अप करा दूंगा। और जैसे ही अगर हमको समय लगता है या आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।